मम्मी जी, मेरा भाई आर्मी की छुट्टी पर घर आया है और कल उसका जन्मदिन भी है, तो क्या कुछ दिनों के लिए मैं अपने मायके चली जाऊं? कि तो तू चली जा, पर पहले एक बात बता, मैं तेरी सास हूँ या तेरी क्लास टीचर? आप मेरी सास हो माँ जी। मेरी बहू बन के रहना बेटा, क्या स्कूल के बच्चों की तरह करती रहती है? पर मैंने क्या किया माँ जी? माँ जी खाने में क्या बनाऊं? माँ जी बाजार चली जाऊं और आज माँ जी मायके चली जाऊं? क्या बेटा बच्चों की तरह परमिशन लेती रहती है? तेरा खुद का दिमाग नहीं है क्या? हाँ माँ जी। तो बेटा उसका यूज कर, अब तो 27 साल की हो गई है, कब तक यूं मुझसे पूछ पूछ कर चलती रहेगी? ठीक है माँ जी, तुझे खाने में क्या बनाना है, तुझे कुछ सामान लाना है, मम्मी के घर जाना है, ये तेरा खुद का फैसला होना चाहिए बेटा। खबरदार जो आज के बाद मुझसे छोटी छोटी बातें पूछी तो। ठीक है माँ जी। क्या फायदा इतने पढ़े लिखे होने का जब तू छोटे छोटे फैसले भी खुद से ना ले सके तो? ठीक है माँ जी, जा अब और खूब एंजॉय करना 8-10। अरे नई नई आई है, गरीब घर से है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन क्या करूं, मैं अपने बेटे के सामने मजबूर हो गई। इतना बड़ा घर धन दौलत कहाँ देखा होगा उस गरीब ने। हेलो, कब आ रहे हो आप घर? मुझे यहाँ पे अकेले कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रही हो? माँ जी जब देखो तब मुझे खड़ी खोटी सुनाती रहती है, किसी के सामने कुछ भी बोल देती है वो। मैं माँ से बात करता हूँ। क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप प्लीज जल्दी घर आ जाओ। किससे चुगली कर रही है करम जली कर मुही? जा जाकर घर का काम कर, पता नहीं कहाँ से मेरे मत्थे पड़ गई, मेरे बेटे की पूरी जिंदगी खराब कर दी तूने। माँ जी क्या मतलब है आपके इतनी दौलत शोहरत का, जब मुझे यहाँ इतनी गरीबी ही सहनी पड़ती है तो? माँ जी माना मैंने कि मैं गरीब हूँ, मेरे माँ बाप गरीब हैं, लेकिन माँ जी मेरे माँ बाप के घर पे मुझे इज्जत तो मिलती थी ना। बहू जरा इधर आना तो। जी माँ जी। बहू कल तू डॉक्टर के पास गई थी ना अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, क्या रिपोर्ट आया? जरा मुझे भी तो बता, क्या बोला डॉक्टर ने? पर माँ जी डॉक्टर क्यों बताएगा, आजकल तो ये इलीगल है ना। अरे ऐसे कैसे इलीगल है और ऐसे कैसे नहीं बताया डॉक्टर ने? तू पूछ के तो आई होती ना। माँ जी क्या फर्क पड़ता है कि लड़का हो या लड़की, एक माँ के लिए तो दोनों बराबर ही होते हैं ना। अरे फर्क कैसे नहीं पड़ता है? अरे लड़का होगा तो हमारा वंश आगे बढ़ाएगा, हमारे खानदान का नाम रोशन करेगा, और लड़की होगी तो एक कोने पड़ी रहेगी, चूल्हा चौका करेगी और क्या। इसलिए मुझे लड़का चाहिए, मुझे नहीं पता। कल तू डॉक्टर के पास जाएगी और उनसे पूछ कर आएगी कि उसका लिंग क्या है। माँ क्या बात कर रही हो आप, और कौन से जमाने में जी रही हो आप? लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है? माँ समाज में जाकर देखिए, लड़कों से ज्यादा लड़कियाँ अपने माँ बाप का ख्याल रख रही है, उनका नाम रोशन कर रही है, और आप अभी भी लड़का और लड़की के चक्कर में पड़े हो। आप ये मत भूलो माँ कि आप भी तो एक लड़की हो ना। क्या आप लोग भी लड़का और लड़की? अरे मम्मी शादी के बाद कहाँ पढ़ाई लिखाई हो पाती है, शादी के बाद लड़कियों के सारे सपने अधूरे ही रह जाते हैं। वैसे एक बात बताऊँ मम्मी, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, मैं जो भी काम करती हूँ ना मेरी सास सारा काम करवा लेती है, मैं झाड़ू लगाती हूँ तो वो पोछा लगा लेती है, हम दोनों लोग बिल्कुल माँ बेटी की तरह रहते हैं। अरे बहू। जी माँ जी। बेटा तूने मेरे बारे में अपनी माँ से झूठ क्यों बोला? क्या झूठ बोला माँ जी? बेटा यही कि हम दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह रहते हैं। अरे माँ जी मैंने सच ही तो बोला है, आप ना मुझे मेरी माँ से ज्यादा प्यार करती हैं। बेटा अगर तू मुझे अपनी माँ समझती ना तो मुझसे ये बात ना छुपाती कि तू आगे पढ़ना चाहती है। वो माँ जी शादी के बाद पढ़ाई। बेटा किसने कहा कि शादी के बाद तुम पढ़ाई नहीं कर सकती हो? कल मैं तुम्हारे ससुर जी को बोल के तुम्हारा कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा देती हूँ। थैंक यू माँ जी, और आप जैसी सास सबको मिले। हाँ दीदी, आपने जैसा प्लानिंग बताया ना मैं उसी मुताबिक काम कर रही हूँ, और आपको पता है अब मेरा सब काम करके देंगे और मैं आराम करूँगी। ये बंधन दिलों के बंधन, ये नाते दिलों के नाते, ये क्या हुआ बहू? माँ जी सर बहुत फट रहा है, आज मैं घर का काम नहीं कर पाऊंगी, प्लीज आप कर दीजिए। ठीक है तू आराम कर, मैं तेरे लिए कड़ा बना के लेकर आती हूँ। माँ वो बेटा चुप रहे, मुझे तुझसे कुछ काम है, चल किचन में। तो बहू तू आराम कर। माँ ये सब क्या चल रहा है? आपको पता था ना भाभी नाटक कर रही हैं? मुझे पता है वो नाटक कर रही है, लेकिन तुझे पता है वो नाटक क्यों कर रही है? वो बचपन से बिन माँ बाप के पली हुई है, अब मुझे अपनी माँ समझ के ये नाटक कर रही है, तो मेरा भी फर्ज बनता है उसका नाटक में साथ देना। माँ जी आप जाइए, मैं खाना बना देती हूँ। नहीं बेटा कल से तुम खाना बना लेना, आज तुम आराम करो। दोनों ननद भाभी जाओ आज मूवी देख कर आओ। हाँ भाभी बहुत मजा आएगा। भाभी। जी ननद जी। कहाँ जा रही हो आप? वो मैं अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रही थी। भैया से पूछी हो? वो क्या? ये तुम्हारा मायका नहीं ससुराल है कि कहीं भी उठा के चली जाओगी?
यहाँ के कुछ तौर तरीके हैं, समझी? ओ भाभी, एक बात में सुनाई नहीं देता है? कोई कुछ बोलता है तो वो बोल रही है ना अंदर जाने के लिए, तो जाओ अंदर। सुनाई नहीं देता एक बार में? क्या हुआ? तुम तैयार हो, कैसे मायूस क्यों बैठी हो? वो मेरी फ्रेंड का बर्थडे पार्टी था और मैं जा रही थी। नाना जी और देवर जी ने मना कर दिया। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि यहाँ की बहू घर से बाहर नहीं जाती है। तुमको एक बार मुझसे बोलना चाहिए था ना। वो मैंने सोचा। क्या सोचा? कम से कम एक बार बोल तो देती। चलो ठीक है, हम साथ में चलते हैं। जी। क्या आपके भी हस्बैंड आपका ऐसे ही सपोर्ट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में उनका नाम जरूर लिखिए। भाभी। जी देवर जी। आज मेरे कॉलेज से कुछ फ्रेंड आ रहे हैं आपको देखने के लिए। अच्छा। हाँ भाभी, और कुछ अच्छा सा खाना बना देना उनके लिए। क्या बनाऊं देवर जी? जो आप बना दीजिए वही खिला दूंगा। पर देवर जी बनाऊं क्या, आप बता दोगे? एक काम करिए भाभी, आप काजू पनीर बना दीजिए। काजू पनीर? पर देवर जी मुझे काजू पनीर बनाने नहीं आता। अरे भाभी सिंपल है, आप YouTube पे सर्च कर लीजिए और कुछ मैं बता दूंगा। अच्छा देवर जी। और हाँ भाभी, मेरे दोस्तों को पापड़ बहुत पसंद है तो थोड़ा तल देना। ठीक है देवर जी। और वैसे आज भाभी आप बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू देवर जी। अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ मार्केट से सामान लेके आता हूँ। ठीक है देवर जी। देवर जी। जी भाभी। वो काजू भी लेके आइएगा। ठीक है भाभी।